सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। खबरों के सिलसिले की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। खबर यह है कि 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। ऐसे में ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर शानदार स्वागत यहां पर किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने को मिली। इस झलक को पेश करते हुए पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। गर्मजोशी के साथ यहां की पूरी कैबिनेट ने उनका जमकर स्वागत किया और ये तस्वीरें आपके सामने पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहां के फोक सॉन्ग्स के साथ प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत, भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। 26 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा है। ऐसे में स्वागत भी भव्य था, तैयारियां भव्य की गई थी। आपको बता दें कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद रही एयरपोर्ट पर। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक विरासत की जो झलक है वो देखने को मिली और इसी के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। 5 देशों की यात्रा पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री और जो दूसरा पड़ाव है उनकी यात्रा का वो शुरू हो चुका है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर पहुंचे हैं जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। इसके पहले घाना में थे प्रधानमंत्री जहां पर शानदार तस्वीरें सामने आई थी और दोनों ही देशों के रिश्तों को एक अहम मोड़ मिलता हुआ, मजबूती मिलती हुई दिखी थी और आज प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसे में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट पर, जबकि तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तब उनका जोरदार स्वागत पोर्ट ऑफ स्पेन में किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ही मौजूद हैं। कई अहम समझौते भारत के साथ होने की उम्मीद, मुलाकातों का सिलसिला यहां पर रहेगा जारी। पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा है। ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पांच देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री हैं और ये दूसरा देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे हुए हैं। फोटो सेशन भी यहां पर करवाते हुए नजर आए। लोगों से उन्होंने मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ जब भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, तब की तस्वीरें आपके सामने। टोबैगो की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, उन्होंने बुके देकर जब स्वागत किया तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और देश की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देश की प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंची और उनके साथ पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैरेबियन देश के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो में ही रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जय श्री राम से संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आपके पूर्वज दिल में रामायण लेकर आए। पूर्वज सिर्फ प्रवासी नहीं, सभ्यता के संदेशवाहक थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। एक 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो,
भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। Prabhu Sri Ram says that the glory of Ayodhya springs from the holy Saryu. Whoever takes a deep in its water finds eternal union with Sri Ram himself. सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है। ये वो प्रवाहमान धारा है जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है। और वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया, आपने सुना। लेकिन संबोधन से पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो एक और रोचक तस्वीर देखने को मिली। यहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, तो दूसरी तरफ भोजपुरी चौताल की परफॉर्मेंस भी हो रही थी, जिसे पीएम मोदी ने बड़े चाव से सुना और सराहा भी। तो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जब होटल पहुंचे तो यहां पर उनका इंतजार भारतीय समुदाय के लोग कर रहे थे। हाथों में तिरंगा लिए, पोस्टर्स लिए, प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सभी से बात करते हुए भी प्रधानमंत्री इस दौरान नजर आए। भारत माता की जय के जो नारे हैं उसकी गूंज पूरे ही इस होटल परिसर में गूंज रही थी, सुनाई दे रही थी। और देखिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के भी दौरे पर पहुंचे थे। वहां पर यात्रा के आखिरी दिन वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और वहां की संसद को संबोधित भी प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान कई सांसद भारतीय पोशाकों में भी नजर आ रहे थे। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचने से पहले पीएम मोदी घाना के दौरे पर थे और वहां यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहां की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान कई सांसद भारतीय पोशाक में पहुंचे थे, नजर आए थे। ये 4 तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से उनका स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण त्रिनिदाद एंड टोबैगो और भारत के रिश्ते के लिए होने जा रहा है। कई समझौते, कई बातचीत, कई बातें यहाँ पर होने जा रही हैं। ऐसे में इसके पहले जब घाना के दौरे पर प्रधानमंत्री थे तो वहाँ यात्रा के आखिरी दिन वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने के लिए पहुंचे। तब की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहाँ की संसद को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं
बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा।